Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we are going to discuss manifest and latent function by Robert K. Merton. So let's start. सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो रॉबर्ट के मर्टन जो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे जो 1910 में पैदा हुए थे और 2003 में उनकी डेथ हो गई थी। वह एक वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उस दौरान उन्होंने टालकट पार्सन और इमाइल रखाइम को जो है वो पढ़ना शुरू किया। ठीक है, अब इमाइल रखाइम और टालकट पार्सन जो थे वो बिलोंग करते थे स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट से, जिसका मानना ये है कि हमारी सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो मिलजुल के काम करते हैं और इस तरीके से हमारी सोसाइटी में सोशल ऑर्डर और सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, अब जब उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया तो वो काफ़ी इंस्पायर हुए और इसमें उन्होंने थोड़ा सा एडिशन किया। उन्होंने कहा कि हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल फिनोमिनाज हैं, इनके दो तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, एक मैनिफेस्ट और एक लेटेंट। ठीक है, अब मैनिफेस्ट और लेटेंट क्या है उसको हम आगे चल के देखते हैं। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो वो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर जो कि 1949 में पब्लिश की थी, उस बुक में उन्होंने जो है वो ये वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उन्होंने बताया कि सोशल फिनोमिनास के हिडन फंक्शंस भी हो सकते हैं और ऑब्वियस फंक्शंस भी हो सकते हैं और उसको उन्होंने नाम दिया मैनिफेस्ट और लेटेंट का। अब मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है? किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन के, सोशल फिनोमिना के, सोशल स्ट्रक्चर के जो ऑब्वियस फंक्शंस हैं, जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आते हैं, जो एक उनका मेन गोल होता है, मेन पर्पस होता है, जो हर बंदा इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसको हम बोलते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन। ठीक है, यानी वो चीज़ जो कि ढकी छुपी ना हो बल्कि वो ऑब्वियस हो, जो हर बंदा पहचान ले कि इस इंस्टीट्यूट का ये फ़ंक्शन है, जो एक मकसद है उस इंस्टीट्यूशन का, वो मैनिफेस्ट फंक्शन होता है। उसके बाद में लेटेंट फंक्शन। लेटेंट फंक्शन क्या है? हिडन फंक्शन होते हैं, किसी भी सोशल फिनोमिना के, अनइंटेंडेड होते हैं। यानी देखिए एक सरफेस है, उसके ऊपर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी वो मैनिफेस्ट होंगी और उसके नीचे जो चीज़ें होंगी जो आपको नज़र नहीं आ रही होंगी वो लेटेंट होंगी। लेटेंट का मतलब ये होता है कि हिडन, वो चीज़ें जो नज़र नहीं आ रही होती। तो ये वो फंक्शंस हैं जो हर इंडिविजुअल इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ये कोई किसी इंस्टीट्यूशन का मेन गोल नहीं होता, बल्कि मैनिफेस्ट के साथ साथ कुछ लेटेंट फंक्शंस होते हैं जो कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इसको हम जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के थ्रू। ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के फिनोमिना में है या किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर है जो वो लेटेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। यानी ये एक सिनेरियो पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है? आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ क्यों जाते हो? क्योंकि आपने तालीम हासिल करनी होती है, आपने डिग्री लेनी होती है। ये एक मैनिफेस्ट फंक्शन है कि जब भी आपने डिग्री लेनी है या कोई नॉलेज गेन करना है कोई भी, तो आपको जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा, क्योंकि वहाँ का मेन मकसद ही तालीम देना है। ठीक है, टू प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल्स टू स्टूडेंट। अब इसका लेटेंट फंक्शन क्या है? आप वहाँ जाके दोस्त बनाते हो, आपकी सोशलाइजेशन होती है, सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करता है। ये तो ये कुछ लेटेंट फंक्शंस होते हैं जो कि बज़ाहिरी नज़र नहीं आ रहे होते या इसी ख़ास मकसद के लिए आपको वहाँ नहीं भेजा जा रहा होता, बल्कि ये लेटेंट होते हैं। मेन मकसद आपका क्या था? तालीम हासिल करना। ठीक है, ये मेन पर्पज़ है आपका, लेकिन इसके साथ साथ जो आपको वहाँ पे सीखने को मिल रहा है, आपकी सोशलाइजेशन हो रही है या आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं, आपका सोशल सर्कल बिल्ड हो रहा है, ये लेटेंट है। ठीक है, इसके अलावा रिलीजन की बात करें तो रिलीजन का ज़ाहिरी तौर पे या मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है कि आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करना, इसके अलावा आपको इंटीग्रेट रखना अपने रिलीजन के लोगों के साथ। और लेटेंट फंक्शन इसका क्या है? सोशल नॉर्म्स को रिइंफोर्स करना। आपको ये इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सोशल कंट्रोल को मेंटेन रखता है। अब सोशल नॉर्म्स क्या हैं? जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है लोगों का हमसे, ये भी हमारे रिलीजन की बेसिस पे बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल सलाम करना, जब भी आप किसी बड़े से मिलते हो आप सलाम करते हो। अगर आप सलाम नहीं करोगे तो आपको डिविएंट कंसिडर किया जाएगा कि ये बदतमीज़ है, इसने बड़ों को देख के सलाम नहीं किया, ये मुहज़्ज़ब नहीं है, इस तरीके से। इसके अलावा इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इमोशनल सपोर्ट यानी हम कहते हैं ना कि हमें मुश्किल वक्त में खुदा याद आ जाता है। तो जब भी हम पे कोई मुश्किल वक्त आता है, क्राइसिस का टाइम हम फेस करते हैं या हम किसी मुश्किल फेज से गुजर रहे हो, तब जो है रिलीजन हमें बहुत एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा सोशल कंट्रोल को मेंटेन रखता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका दिल कर रहा हो कोई क्राइम
करने का, किसी का मर्डर करने का, तो अब आपका रिलीजन आपको मना करता है कि नहीं ये काम नहीं करना, तो इस तरीके से ये सोशल कंट्रोल को मेंटेन रख रहा है, ठीक है। तो हर इंस्टीट्यूट के, हर सोशल फिनोमिना के कुछ मैनिफेस्ट फंक्शन है, कुछ लेटेंट फंक्शन है। मैनिफेस्ट फंक्शन ऑब्वियस होते हैं, जो हर बंदा देख सोच समझ सकता है, जो हर एक रिकॉग्नाइज़ कर सकता है, ठीक है। और लेटेंट फंक्शन जो है वो हिडन होते हैं, जिसको आप अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो एक्सप्लोर करते हो, देखते हो, इनको आप इजीली रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते हो, और ये लेटेंट होते हैं यानी हिडन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला है ये हमें किसी भी सोशल फिनोमिना की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद देता है। अब कोई भी सोशल फिनोमिना है, सोशल स्ट्रक्चर है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, उसको समझना इतना आसान नहीं होता। अब आपको एक अप्रोच दे दी गई है कि आपने इसको लेटेंट और मैनिफेस्ट दोनों तरीके से अंडरस्टैंड करना है, तो आपको एक बेहतर तरीके से उसकी समझ आएगी, आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करोगे कि ज़ाहिरी तौर पे मैनिफेस्ट ये चीज़ ऐसे है और लेटेंट जो हिडन चीज़ें वो ऐसे हैं, तो आप ओवरऑल जो है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सोशल फिनोमिना जो है वो मल्टी फेस्ड होते हैं, मतलब डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं और डिफरेंट फैक्टर्स उनको शेप कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने पॉवर्टी की बात की है कि पॉवर्टी जो है हम कहते हैं कि ये इंडिविजुअल का सिर्फ फॉल्ट नहीं है इसमें, कि एक इंसान गरीब वो अपनी वजह से नहीं है, इसमें डिफरेंट और फैक्टर्स आ सकते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हो गई, लेक ऑफ एक्सेस हो गई एजुकेशन या हेल्थ केयर पे, तो हमारा स्ट्रक्चर सोसाइटी भी इसकी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद रिवील्स अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस ऑफ सोशल एक्शन, कि ये हमारे जो अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस होते हैं सोशल एक्शंस के, उनको रिवील करता है, उनको सामने लेके आता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हमारे एक्शंस और डिसीजंस होते हैं, समटाइम्स हम कुछ और सोच के वो एक्शंस कर रहे होते हैं या डिसीजन ले रहे होते हैं, लेकिन उनके कंसिक्वेंसेस किसी और तरीके से सामने आ रहे होते हैं, यानी जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं वैसा नहीं होता, बल्कि समटाइम्स हमें उसके ऑपोजिट भी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप जो है वो एक पॉलिसी बनाई गई है ताकि ड्रग एब्यूज़ को कंट्रोल किया जा सके, ड्रग एडिक्शन को कम किया जा सके, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये आता है कि लोग जो हैं वो बजाय कि उसको तर्क करने के, उसको छोड़ने के, वो पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लें, जेल में जाना प्रेफर करें। यानी अब आपका मकसद क्या था कि आपने उस चीज़ को कंट्रोल करना है, लेकिन लोग उस चीज़ को छोड़ने की बजाय पनिशमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो जेल में जाना प्रेफर कर रहे हैं, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि इट इंकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, इसके थ्रू हमारी जो है क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस है वो बेहतर होता है, यानी जब हम फिनोमिनास के पीछे की रीजंस को सही तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो लेटेंट चीज़ें होती हैं, तो हमें बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर हम जेंडर पे गैप के प्रॉब्लम को एग्जामिन करें तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठेंगे, एजम्पशंस पे, जो वुमेन की चॉइसेस और एबिलिटी से रिलेटेड जो एजम्पशंस हैं उनको आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप रिवील कर सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों एग्जिस्ट कर रही है, सेम काम करने पे ख़वातीन को कम पे क्यों किया जा रहा है और मेल को ज़्यादा क्यों पे किया जा रहा है। तो इसके थ्रू जो है आप चैलेंज कर सकते हो नॉर्म्स को, एजम्पशंस को, और क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो वो कहते हैं इस अप्रोच में कुछ फ्लॉज हैं। एक तो ये कि हम लेटेंट चीज़ों को इजीली अनकवर नहीं कर सकते, ठीक है, ये ओवर सिंप्लीफाई तरीके से उन्होंने कह तो दिया कि हम हिडन चीज़ें हैं कुछ, उनको देखना, लेकिन ये बहुत मुश्किल और ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। दूसरा उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअल के प्रेफरेंसेस और चॉइसेस को निगलेक्ट कर दिया गया है कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को शेप करते हैं, यानी एक इंडिविजुअल की जो पावर है उसको निगलेक्ट करके स्ट्रक्चरल लेवल पे बात की गई है। इसके अलावा वो कहते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें तो बताई गई हैं कि अनफेयर ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें, लेकिन जो रूट कॉज है उस इनइक्वालिटी की, उसको एड्रेस नहीं किया गया। यानी यहाँ पे उन्होंने ये तो बताया है कि ये रीज़न्स हैं, ठीक है, हिडन है, लेकिन उनके पीछे जो उस इनइक्वालिटी की वजह है, जो प्रॉब्लम्स की वजह है, उनको नहीं बताया गया। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं पॉवर्टी की बात की थी तो उसको एक कल्चरल इशू कहा गया था कि डिस्क्रिमिनेशन है, पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है या अनएम्प्लॉयमेंट है, ये वो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई गई कि उस डिस्क्रिमिनेशन के पीछे क्या वजह है, उस इनजस्टिस के पीछे क्या वजह है जिसकी वजह से जो है वो पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है। और उसके बाद कंक्लूजन की बात करें तो मर्टन के जो मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन थ्योरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोशल फिनोमिनाज और सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने में और देखने में कि किस तरीके से हर स्ट्रक्चर, हर चीज़ के पीछे जो है वो एक मैनिफेस्ट के साथ साथ हिडन यानी कि लेटेंट चीज़ें भी होती हैं। अगर हम
किसी भी फिनोमिना के ऑब्वियस और हिडन फंक्शन दोनों को रिकॉग्नाइज करें, दोनों को स्टडी करें, तो इससे हमें बेहतर तरीके से सोशल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है, यानी हम बेहतर तरीके से सोसाइटी और इंडिविजुअल को स्टडी कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशोलॉजी में और उनकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रही है ओवरऑल। तो ये थ्योरी क्या है, इसमें उन्होंने कहा है कि लेटेंट और मैनिफेस्ट दो तरह के फंक्शंस होते हैं। मैनिफेस्ट जो ज़ाहिरी तौर पे या जो मेन पर्पस होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, और लेटेंट वो जो हिडन होते हैं। और ओवरऑल जब हम किसी फिनोमिना के पीछे के लेटेंट और मैनिफेस्ट दोनों रीजंस को, दोनों चीज़ों को देखते हैं तो हमें बेहतर तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी समझ आती है किसी सोशल फिनोमिना या सोशल स्ट्रक्चर की। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।